ये समझ लें कि जो बात चल रही थी कि लालू यादव के दबाव में ही कांग्रेस जो भी करेगी करेगी। और इसमें एक सवाल मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि जब तेजस्वी यादव को अंततः सीएम फेस घोषित किया गया, अंततः कांग्रेस वहीं जाके टिकी। 60-61 सीटें जिस पे बात चल रही थी उसमें भी फ्रेंडली फाइट एक दो पे दिख रहा है। मुकेश सहनी को जितनी सीट मांगी 15 सीट लगभग दे ही दी गई, डिप्टी सीएम घोषित ही कर दिया गया। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस की जो नई टीम है, कृष्णा अल्लावरू हो, चाहे पप्पू यादव कोशिश कर रहे थे, चाहे राजेश राम कोशिश कर रहे थे, इन सबको पीछे कर दिया गया। एक बार फिर से लालू यादव ने ये साबित कर दिया कि जैसे पहले कांग्रेस को चलाते थे बिहार में कांग्रेस को वैसे ही चलना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ लास्ट में जब अशोक गहलोत आए, जो कि पुराने लालू यादव के मित्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव के समय में जब एक बार आरजेडी अड़ गई कि पप्पू यादव को कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं बनने देंगे, तो नहीं बनने दी आरजेडी, और पप्पू यादव निर्दलीय लड़े। पप्पू यादव जितना भी उछल कूद, जिस दिन उनको गाड़ी पर नहीं चढ़ने दी गई थी उस दिन भी मुकेश सहनी ऊपर चढ़े हुए थे। तो मुकेश सहनी को आरजेडी अपना भरोसेमंद साथी मान के अभी तक चल रही है, और इन लोगों को कांग्रेस को बो डाउन करवा रही है। कांग्रेस को कह रही है कि नहीं, आपकी कोई जमीन नहीं है, कोई सामाजिक आपके पास समीकरण नहीं है, आप ऐसे ही अपना ये कर रहे हैं, तो सीट को इस तरह से हथियार लेने से थोड़े होगा। अभी भी 10-11 सीट, मैं पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, उसमें इस पर कोई बात ही नहीं हुई। थोड़ा सा दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि हाँ थोड़ी बहुत चीजें उलझी हुई है, हम लोग उसको सुलझा लेंगे। अरे भाई 10-11 सीट ही तो निर्णायक होता है। 11 सीट पर अगर आप फ्रेंडली फाइट ही कर रहे हैं, 125 और 110 के बीच में कितना सीट का अंतर था पिछली बार, और उसके आसपास की सीटों पर 11 पर पड़ेगा, उसके आसपास बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। और अलग अलग समीकरण में है लोग ना, कुशवाहा समाज के लोग कहीं लड़ रहे हैं, कहीं यादव समाज के लोग लड़ रहे हैं, कहीं और लड़ रहे हैं, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो लबोलुबाब आप यही समझिए कि लालू प्रसाद जी ने फिर एक बार दबाव बनाया, और कांग्रेस उनके सामने समझौता करने के अलावा कोई उनके पास चारा नहीं था। और यही कारण था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें तेजस्वी जी की नाम की घोषणा की गई कि ये हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे भी होंगे। और आपको देखिए ना, वहां और कई चेहरे थे, कहा किसी के बारे में तेजस्वी जी ने एक छोटी बात कही, बिल्कुल, और भी हमारे कुछ डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अनाउंस केवल मुकेश सहनी का हुआ। एक नाम का केवल अनाउंस हुआ कि मुकेश सहनी जी जो हैं वो डिप्टी सीएम होंगे। तो लालू प्रसाद जिस तरह से चाहे उस तरह से इसको करवा लिया, और कांग्रेस को इसको एग्जीक्यूट करने के अलावा, अनाउंस करने के अलावा उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था, कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये मुझे लगता है कि जब इस तरीके के हम लोग जैसे चर्चा करते हैं, और मीडिया में लगातार चर्चा चल भी रही थी, और फाइनली ये चीज़ें जो 1-2 महीने पहले से प्रेडिक्शन किया जा रहा था, जो आरजेडी और वीआईपी पार्टी इन सब की जो डिमांड थी, उन सब पे इन लोगों ने लास्ट जो इनका साइन हुआ उसी चीज़ पे हुआ।